हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो कवर करवाऊंगी। सबसे पहले आज हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? हमारे पास जो रियल लाइफ में डाटा होता है उनको अरेंज करते हैं। जैसे मान लो कोई दो स्टूडेंट हैं, राम एंड मोहन। इनके किसी दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें ले लेते हैं हम 72, 93, 82, 71। ये दो स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट वाइज। तो जब भी हम डाटा को एक अरेंज करते हैं, जैसे कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम अरेंज कर रहे हैं कि राम का डाटा है, ये इसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये मोहन का डाटा है, ये इसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो जब भी हम डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो हमारे पास हॉरिजेंटल होती हैं वो होती हैं रोज, और जो हमारे पास वर्टिकल होते हैं वो होते हैं कॉलम। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स में आता है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है उसमें एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। हम ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कि जो भी हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसमें कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। जैसे मान लो यही एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा? 2 क्रॉस 2। तो यहाँ तक ऑर्डर क्लियर है। जनरल फॉर्म हम लिखते हैं मैट्रिक्स की। मान लो अगर ये 2 क्रॉस 2 ही है मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं, ये वाला जो इसके अंदर एंट्रीज, इन्हें हम एंट्रीज बोलते हैं या एलिमेंट्स। अब इसकी पोजीशन क्या है? ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है? रो, और यहाँ पे कॉलम। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा, ये 4 पोजीशन है 2 क्रॉस 2 में। ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट्स कितने होंगे? mn एलिमेंट्स। अगर ये m रोज हैं, n कॉलम्स है, तो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी मैट्रिक्स के अंदर? m क्रॉस n, मतलब mn। अब यहाँ पे देखें तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो एंट्रीज कितनी होंगी? 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो 4 एंट्रीज होंगी हमारे पास। यहाँ जो एंट्री होगी वो क्या होगी? मान लो इसको ए से रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे हम बोलते हैं A11। यहाँ क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, यहाँ पे है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये अरेंजमेंट है मैट्रिक्स की कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल। ये जो भी एग्जाम्पल है हम एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है मैन वर्कर्स, और ये है वुमेन वर्कर्स। ये कोई फैक्ट्री दी हुई है 3। फर्स्ट फैक्ट्री में मैन वर्कर्स हैं 30, सेकंड में 25, थर्ड में 27, यहाँ है 25, 31, 26। तो इसने बोला हुआ है कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ये ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, और हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। अब 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी हमारे पास? 3, और कॉलम्स कितने होंगे? 2। तो रोज 3 करने के लिए अगर मैं फैक्ट्रियों को रोज में लिख दूं, सिंपल ऐसे ही 30, 25, 27, 25, 31, 36, ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं।
ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं और हमें मैट्रिक्स बनानी थी 3 क्रॉस 2 की। तो ये हो गया मैन वर्कर्स इन फैक्ट्री 1, मैन वर्कर्स इन फैक्ट्री 2, मैन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3, सिमिलरली वुमेन वर्कर्स। अब इसमें नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में क्या एंट्री है। अब थर्ड रो जाएंगे हम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या वैल्यू है हमारे पास 36। तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम A32 की वैल्यू हमारे पास क्या है 36। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज पूछी हुई थी, एक तो मैट्रिक्स बनानी थी हमें 3 क्रॉस 2 की, सेकंड A32 एलिमेंट की वैल्यू पूछी हुई थी। तो ये दोनों चीज हमने निकाल दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, मतलब कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास बन सकती है। अब मैट्रिक्स में होते हैं रोज और कॉलम, मान लो रोज को मैं एम से डिनोट करूँ, कॉलम को एन से डिनोट करूँ, इसमें एलिमेंट होते हैं एम एन। अब एम एन हमारे पास दे रखा है 8, एम एन की वैल्यू दे रखी है 8। अब ये 8 कब कब हो सकता है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। अगर मैं 1 क्रॉस 8 लूँ, मतलब हमें सिर्फ इसके फैक्टर्स देखने हैं कि कब कब मैट्रिक्स पॉसिबल होगी जिसमें 8 एलिमेंट्स हो। 1 क्रॉस 8 हो सकता है, सिमिलरली 8 क्रॉस 1, ये दोनों सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इस पहले वाले में क्या है कि नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम्स 8 है। सेकंड में क्या है कि रो 8 है, कॉलम 1 है, तो दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। ये हो सकते हैं। और क्या हो सकता है हमारे पास 2 क्रॉस 4 और एक हो सकता है 4 क्रॉस 2। सिर्फ ये 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है हमारे पास जिसमें एलिमेंट कितने हो 8। हमें क्या करना है, सिर्फ इसके फैक्टर्स लेने हैं कि किन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 8 आ सकती है हमारे पास। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 एंड ये हमारे पास आ जाएगी 4 क्रॉस 2। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अभी हम थर्ड पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ आई माइनस 3j, और हमसे पूछा हुआ है कि हमें 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है। अब मैंने बताया था अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसकी जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, 2 क्रॉस 2 A12 A11 A12 A21 A22 ये बताई थी। इसने यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है, मतलब रोज को इसने आई ले लिया है, कॉलम को जे। तो यहाँ पे आई जे की वैल्यू क्या है, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो सिमिलरली ए आई जे की वैल्यू दे रखी है और हमें 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 3 रोज होंगी हमारे पास और 2 कॉलम्स होंगे, ये हो जाएगा कॉलम्स। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, A11 A12 A21 A22 A31 एंड A32, ये मैट्रिक्स हमें बनानी है। अब इनकी वैल्यूज कहाँ से निकलेंगी, ये हमें गिवन है ए आई जे। जब मुझे A11 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, आई और जे को 1 1 पुट करूंगी, पुट आई एंड जे इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 हाफ ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस 3 दैट इज हाफ माइनस 2, इसका मोड क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो जो A11 मेरे पास एलिमेंट आया उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। सिमिलरली हम A12 निकालेंगे, A12 क्या होगा हमारे पास हाफ 1 माइनस 3 इंटू 2, ये आ जाएगा हाफ 1 माइनस 6 दैट इज हाफ माइनस 5, 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2। तो A12 की वैल्यू क्या आ गई 5/2। A21 निकालना है तो क्या करूंगी, आई को 2 पुट करूंगी, जे को 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ 2 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज हाफ 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा हाफ
-1 दैट इज 1/2। तो A21 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। A22 पुट I एंड J इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा हाफ 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा हाफ 2 माइनस 6 दैट इज हाफ माइनस 4 दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2। तो A22 की वैल्यू आई हमारे पास 2। A31 निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ 3 माइनस 3 और यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 1/2 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अभी हमें फाइंड आउट करना है A32, तो हो जाएगा हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगी हाफ 3 माइनस 6 दैट इज हाफ माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो हमने बेसिकली क्या किया है, ए आई जे में आई और जे की वैल्यू पुट करके एक मैट्रिक्स निकाल ली 3x2 की, जो हमारे पास क्या आई है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, वो है 1 1/2 0 5/2 2 एंड 3/2। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो तीनों एग्जाम्पल हमने किए हैं ये सिंपल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे बेस्ड हैं, ऑर्डर पे बेस्ड हैं, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम वो है। अभी इसके आगे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अगर मान लो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n ले रहे हैं, तो जहां n की वैल्यू ओनली 1 हो, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे कि 2 3। अब इसमें कॉलम क्या है हमारे पास 1, ऑर्डर क्या है इसका 2x1, जिसमें रोज 2 है पर कॉलम हमारे पास 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें सिर्फ जो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा m×1, कि कॉलम तो हमेशा 1 रहेगा, रोज जितनी भी हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी क्वेश्चन के हिसाब से। सेकंड आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका अपोजिट, रो हमारे पास 1 होगी, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 1×n, जैसे कि ये वाली 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो 1 है कॉलम 3 है, 1×3 ऑर्डर हो जाएगा इसका। कॉलम में एक कॉलम होना चाहिए, रो में एक रो होनी चाहिए। इसके बाद आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m की वैल्यू हमेशा n के इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास हो जाता है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब वो सारी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। मान लो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, जिसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा नॉन जीरो हों। मान लो 1 2 3 मैंने ले लिया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हों वो हमेशा जीरो हो। अगर हम डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ें तो जो ए आई जे है वो हमेशा जीरो होगा। कब होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। जब भी आई जे के इक्वल नहीं होगा तो ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और ए आई जे कोई एक नंबर होगा वेन एवर आई इज इक्वल टू जे। ये क्या है हमारे पास पोजिशन A11 A22 A33, मतलब जो भी डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा जीरो होंगे। तो ये होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसके बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकते हैं, पर स्केलर में क्या होगा, एक सेम एलिमेंट होगा। अगर यहाँ पे k है तो डायगोनल पे k ही होंगे। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो सब सेम होंगे। जैसे कि 1 1 1 हो गया, या 2 2 2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये भी इन्हीं का स्पेशल केस है। अब इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 होंगे, बाकी नॉन जीरो, सॉरी बाकी 0 होंगे। अब अगर हम तीनों मैट्रिक्स को देखें, सबसे पहले आती है डायगोनल। इसमें ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी नंबर हो। लेकिन स्केलर में क्या है कि डायगोनल पे जो भी नंबर होगा वो सब पे सेम होगा। जो पोजीशन होगी 1 1 2 2 3 3, उन पे जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। थर्ड आती है आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा कि सिर्फ 1 ही आएगा, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। इसे हम जीरो भी बोल सकते हैं या फिर नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 होगा। मान लो यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ है हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? जब इन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे प्लस इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। यहाँ पे जो A11 पोजीशन पे एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सेम होगा, मतलब A इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली जो 1 2 पोजीशन पे है, जो दूसरी मैट्रिक्स का भी 1 2 पोजीशन पे है, वो भी सेम होगा, B इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली ये C इज इक्वल टू जेड एंड D इज इक्वल टू डब्ल्यू। तभी हम इन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब इनका ऑर्डर सेम हो प्लस उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या जो एंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी, हमारे पास सेम होंगी। अब इस पे है एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का। इसमें दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। जो पहली मैट्रिक्स है वो है x प्लस 3 माइनस 6 b माइनस 3 z प्लस 4 a माइनस 1 माइनस 21। यहाँ पे है 2y माइनस 7 और ये है 0 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0 माइनस 6 2b प्लस 4। यहाँ पे है 6 माइनस 3 माइनस 21। ये है 3y माइनस 2 2c प्लस 2 एंड 0। हमें a b और c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी है। इक्वल में क्या है, ऑर्डर दोनों का सेम है, 3 क्रॉस 3 है। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए इक्वल की? जितने भी एलिमेंट्स है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, वो इक्वल होंगे। हमें निकालनी है ए बी सी एंड डी। डी कहाँ है इसमें? ये क्या है हमारे पास, 2y माइनस 3। ए बी सी एक्स वाई जेड निकालना है हमें, ए बी सी और एक्स वाई जेड। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एलिमेंट हम देखें और ये देखें,
तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो इनके दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। और क्या निकालना है, z प्लस 4। z प्लस 4 वहां पे 2 एलिमेंट क्या है 6, यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये हमारे पास y है, तो 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। इधर ले आएंगे हमें, ये आ जाएगा -y, ये हो जाएगा -2 प्लस 7 माइनस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, a। तो a माइनस 1 किसके इक्वल है, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो a माइनस 1 की वैल्यू क्या है, -3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 1, दैट इज a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है b एंड c। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2c प्लस 2 है, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, दैट इज c इज इक्वल टू -1। b रह गया हमारे पास, ये वाला एलिमेंट ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा -b, वहाँ पे चला जाएगा ये 4 प्लस 3 7, दैट इज b इज इक्वल टू -7। तो हमें ABC XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो उनके हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लेंगे, तो जितने भी वेरिएबल्स है वो फाइंड आउट कर लें। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। उसमें क्या गिवन है, इसमें भी दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और वैल्यू है 2a प्लस बी, यहाँ है 5c माइनस डी, यहाँ पे हमारे पास a माइनस 2b और ये है 4c प्लस 3d। ये इक्वल दे रखा है 4 -3 11 एंड 24। ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी एंड डी, ये हमें निकालना है। वही सेम कॉन्सेप्ट, ये इसके इक्वल पुट करेंगे, इसको इसके इक्वल पुट करेंगे। 2a प्लस बी हमारे पास क्या है 4 है। अब दो वेरिएबल है, हमें एक और इक्वेशन चाहिए। a माइनस 2b हमारे पास क्या है -3 है, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2। अगर मैं सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर माइनस कर दूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6, माइनस कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 5b, ये हो जाएगा 10, b की वैल्यू आ गई 2। b की वैल्यू इसमें पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज 2a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। a और b हमने फाइंड आउट कर लिया। अब c देखते हैं, इसमें है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 है, यहाँ पे 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी दो इक्वेशन सोल्व करनी है। अगर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूँ तो c और d की वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फोर्थ इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, यहाँ पे आ जाएगा 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 19c, ये आ जाएगा 57 और ये आ जाएगी c की वैल्यू 3, 19 3 जा। अब हमारे पास d की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, दैट इज 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो जगह 15 माइनस 11 इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो अभी हमने जो भी दो एग्जांपल्स किए हैं वो इक्वलिटी मैट्रिक्स पे किए हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, वहां से हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है
इसने बोला है कि कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 एंड 17। ये मैट्रिक्स दे रखी है ए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसने पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अब ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें m को मैंने रो से रिप्रेजेंट कर दिया, n को कॉलम से। तो इसमें रोज कितनी है हमारे पास 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x4। हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेकंड जो इसने पूछा हुआ है, इसने बोला है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो मैंने बोला था अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो mn एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 12 है। इससे नेक्स्ट इसने पूछा हुआ है राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 एंड A23। इन एलिमेंट्स की हमें वैल्यू बतानी है। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इन पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा हमारे पास 19, 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हमारे पास -5 है। A24 सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम दैट इज 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। हमेशा जो फर्स्ट नंबर होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड होगा वो हमारे पास क्या करेगा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्स कितने हैं और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इनके वैल्यूज। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। कोई मैट्रिक्स है ए मान लो, उसमें 24 एलिमेंट्स गिवन है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। मैंने बोला था जब भी अब इसकी वैल्यू क्या है m क्रॉस n की वैल्यू ही तो 24 है, मतलब mn की वैल्यू हमारे पास 24 गिवन है। जैसे यहाँ पे था नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो mn कब कब 24 होगा 24 × 1 ले लूँ, इस साइड 1 × 24, ये दो मैट्रिक्स बनेंगी। इसमें क्या है नंबर ऑफ रोज 24 है कॉलम 1 है, इसमें क्या है कि रोज 1 है कॉलम्स 24 है। इसे हम क्या बोलेंगे जिसमें रो 1 हो तो रो मैट्रिक्स, इसमें कॉलम 1 हो तो कॉलम मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ये बन गई, और क्या बन सकती है हमारे पास 12 × 2 या 2 × 12, दो ये हो गई 8 × 3 3 × 8, और क्या हो सकता है हमारे पास 6 × 4। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं बन सकती है क्योंकि जो इसके पॉसिबल फैक्टर्स है वो यही है। तो टोटल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है हमारे पास 8 मैट्रिक्स बन सकती है जिनका ऑर्डर ये है। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हुए तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। अगर 13 एलिमेंट होंगे तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं सिर्फ 13 × 1 एंड 1 × 13, क्योंकि 13 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो सिर्फ दो मैट्रिक्स बन सकती है जिनका ऑर्डर 13 × 1 हो या फिर 1 × 13 हो। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड भी सेम है। क्या बोला है इसने कि अगर 18 एलिमेंट हैं तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। अगर 18 एलिमेंट होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18 × 1 या 1 × 18, इसके अलावा 9 × 2 2 × 9, और इसके अलावा 6 × 3 या 3 × 6। तो इसमें जो पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी वो बनेंगी 6।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ था कि अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। अगर सेकंड है इसमें, अगर इसी में अगर 5 एलिमेंट्स हो तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसमें भी दो ही मैट्रिक्स बन सकती है, तो 1 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 1। तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1 के। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल किया था पीछे कि ए आई जे की वैल्यू दी हुई है और हमें मैट्रिक्स बनानी है। फोर्थ में क्या है कि हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है और ए आई जे दिया हुआ है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ए आई जे हमें दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, और हमें क्या है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। वही सेम जैसे हमने एग्जाम्पल किया था 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। अब इन एलिमेंट्स की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, जब a11 निकालना होगा तो i और j को हम क्या पुट करेंगे 1। जब a12 निकालना होगा तो i को 1 पुट करेंगे, j को हम 2 पुट करेंगे। जब a21 निकालना होगा तो i को 2 पुट करेंगे, j को 1। सिमिलरली a22 में क्या करेंगे, i को 2 पुट करेंगे और j को हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। तो a11 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। a12 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 9/2। नेक्स्ट है हमारे पास a21, इसमें भी 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, वही 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/2। यहाँ से फिर a22, इसमें क्या होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 4 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 16/2 इज इक्वल टू 8। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनी वो क्या बनेगी, यहाँ पे होगा 2 9/2 9/2 एंड 8। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई जिसमें ए आई जे की वैल्यू क्या है हमारे पास आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें ए आई जे की वैल्यू दे रखी है आई बाई जे, ये सेकेंड पार्ट है। हम सेम करेंगे, आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे और एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी सेम वही है, मैट्रिक्स बनानी है। दो पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। सेम ए आई जे दे रखा है, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनानी है हमें उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। मतलब जो रोज होंगी वो कितनी होंगी 3, और जो कॉलम्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे। तो यहाँ पे जो ए आई जे की फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए आई जे की जो वैल्यू दे रखी है वो है हाफ माइनस 3i प्लस जे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मैट्रिक्स बनानी है। पहले हम जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या है हमारे पास ऑर्डर 3 क्रॉस 4, तो रोज कितनी होंगी 3, कॉलम्स 4। यहाँ पे क्या आएगा a11 a12, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4। फिर पता चल जाएगा 1 1 1 2, ये 1 3, ये होगा 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वही करेंगे, आई जे को 1 1 1 2 1 3 पुट करके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले a11 निकालते हैं हम। a11 क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 1, इसका मोड लेना है, ये हो जाएगा हाफ -3 प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ -2, दैट इज इक्वल टू 1। तो a11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। a12 निकालेंगे, इसमें भी यही हो जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज हाफ -6 प्लस 1, दैट इज हाफ -5, माइनस का मोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो a12 की वैल्यू ये आ गई। a13 फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ -3 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा हाफ -3 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट चलते a14 पे, दैट इज हाफ -3 इंटू 1 प्लस 4, ये हो जाएगा हाफ -3 प्लस 4,
हो जाएगा हाफ इंटू 1 दैट इज 1/2। सिमिलरली हम अदर एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे जिसमें i को 2 पुट करना है यहाँ पे 1, I2 J2 I2 एंड J3, ऐसे करके हम 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये जैसे पीछे क्वेश्चन किया था हमने सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये इक्वलिटी मैट्रिक्स का है जिसके 2 एग्जांपल हमने किए थे कि अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी है तो उनमें जो भी वेरिएबल दे रखे हैं या फिर जो भी अननोन वैल्यूज हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी 3 पार्ट है, हम एक पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है कि 2 मैट्रिक्स हैं 4 3 x 5, ये इक्वल दे रखा है y z 1 और 5। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो इसको हम कैसे करते हैं कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो 4 होगा वो किसके इक्वल होगा y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। z जो होगा वो किसके इक्वल होगा 3, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है a12। सिमिलरली यहाँ a12 क्या है z है, तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। और इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और ये 5 तो 5 है। तो जब भी हमें इक्वल मैट्रिक्स दी हुई होती है तो उसमें हमें क्या चेक करना है कि ऑर्डर सेम है, प्लस उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करना है और अननोन वैल्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाकी इसमें 2 पार्ट है वो भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएंगे। 7th पे चलते हैं हम। सेवेंथ में भी क्या दिया हुआ है, हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें मैट्रिक्स दी हुई है A माइनस बी 2A माइनस बी 2A प्लस सी और यहाँ है 3C प्लस डी। ये मैट्रिक्स इक्वल है -1 5 0 एंड 30 और हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए तो A माइनस बी किसके इक्वल है -1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। 2A प्लस सी किसके इक्वल है हमारे पास 5, 2A माइनस बी किसके इक्वल है हमारे पास 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 है 3C प्लस डी इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से हम A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, इक्वेशन 1 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा A माइनस बी माइनस 1 है, 2A माइनस बी हमारे पास 0 है, ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -a इज इक्वल टू -1, दैट इज A की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 -1 माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी वो हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, दैट इज 2 प्लस सी हमारे पास क्या आ गया 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, दैट इज 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली वही एलिमेंट्स को इक्वल पुट करेंगे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है और हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उसमें इसने क्या बोला हुआ है कि MCQ है ये कि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A ऑप्शन इसने बोला है कि M लेस देन होगा अगर मान लो ये M क्रॉस N है, और A इसने दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन है 8। M लेस देन 1 होगा, M लेस देन n होगा, M ग्रेटर देन n होगा, M इज इक्वल टू n होगा या नन ऑफ दिस। अब हमने बोला था कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसमें क्या होगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल कब होंगे, जब m हमारे पास क्या होगा n के इक्वल होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। उसमें भी सेम इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है, जैसे यहाँ पे है 3x प्लस 7, ये है y प्लस 1, यहाँ है 5, यहाँ है 2 माइनस 3x। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स है 0 y माइनस 2 8 और 4।
इसने बोला है कि अगर एमसीक्यू है ये कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स और वाई की क्या वैल्यू होंगी। सेम करेंगे, इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। y यहाँ से ही फाइंड आउट कर लेंगे, y -2 हमारे पास 5 है तो y हमारे पास क्या आ गया 7। तो वही इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x और y की। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसमें बताने हैं कि कितने, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी वो जिसमें 0 और 1 ही एंट्री हो सिर्फ, तो हमें ये बताना है। अब जब 3x3 मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 स्पेस है जहाँ पे एलिमेंट्स फिल हो सकते हैं। और इसने बोला है कि हर जो एलिमेंट की वैल्यू क्या है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो कितने ऐसे पॉसिबल केस है, जैसे यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, या तो हमारे पास 0 आएगा या 1, सिमिलरली यहाँ भी 0 1, यहाँ भी 0 1। तो जब हमारे पास 9 एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स है। यहाँ भी पॉसिबल चॉइस कितनी है हमारे पास 2 है, 0,1, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, हर एक एलिमेंट्स की चॉइस कितनी है हमारे पास 2 है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 2⁻9। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे, अगर उसमें 0 और 1 ही एंट्री फिल हो सकती है तो कितने नंबर आ जाएंगे हमारे पास 2⁻9। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। 10 क्वेश्चन थे इसके, वो हमने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे और बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।